क्लास 5 का चैप्टर 1, इसका नाम है सुपर सेंसेस। सेंसेस होते हैं जिनसे आप महसूस, तो सेंसेस होती हैं हमारी 5 सेंसेस है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन आपकी, है ना। तो इंग्लिश में वी कैन से वी हैव 5 सेंसेस: आईज टू सी, ईयर टू हियर, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू फील। तो ये 5 सेंसेस हैं, इन्हीं के बेस पर आपका ये चैप्टर है। सो यहाँ पर ये बच्चे बोल रहे हैं, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, देखिए अपनी बुक में, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप किसी प्ले ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हैं और ईगल ऊपर से आती है, चील आती है और आपकी रोटी ले जाती है। दूसरा देखिए नीचे चींटी वाला जो एक पिक बनी है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपके हाथ से कुछ चीनी का गिरता नहीं है और कुछ ही मिनट्स में आसपास बहुत सारी चींटियां उसको उठाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, एक सोए हुए कुत्ते के पास से आराम से गुजरते हैं, इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये हुआ है? यस, हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। अब ये बच्ची बोल रही है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, जैसे हमारे पास सेंसेस हैं वैसे ही एनिमल्स के पास भी सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सी मतलब देख सकते हैं, हियर मतलब सुन सकते हैं, टेस्ट मतलब स्वाद बता सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, प्रे होता है उसका शिकार, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में, प्रे मतलब शिकार। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर से। हमें कितना दिखाई दे रहा है? हमें बहुत कम आई साइट है हमारी, है ना। हम देख सकते हैं कि इस दीवार के पार क्या है? नहीं। हम देख सकते हैं उस पहाड़ पे कितने पक्षी बैठे हैं, कितने जानवर हैं, लेकिन जानवरों को अपना शिकार बहुत दूर से भी दिखाई देता है, कुछ जानवरों को, ठीक है। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ जानवर सूंघ कर अपने दोस्तों को पहचान सकते हैं, ठीक है। द एनिमल वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सीन्स, जो एनिमल वर्ड है, जानवरों का जो वर्ड है, उसमें बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें देख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, एक चींटी ने अपने दोस्त को कैसे पहचाना? आपने देखा होगा कि जब चीनी गिरी या कोई मीठा गिरा तो चींटियाँ इकट्ठी हो गई ना, फिर वो लाइन में उस खाने को उठाकर अपने घर तक ले गई, ठीक है। तो उन्होंने कैसे पहचाना होगा एक दूसरे को? सोचो, दे कैन स्मेल, वो अपने दोस्तों को या अपने ग्रुप को पहचान सकते हैं, ठीक है। सो एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी मैदान पे, ग्राउंड पे चल रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, इसने देखा कि दूसरी तरफ से भी चींटियाँ आ रही हैं। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, जो पहले वाली आंट थी ना चींटी, फटाफट दौड़ के अपने बिल में चली गई। क्यों गई? क्योंकि सामने से बहुत सारी चींटियों का ग्रुप आ रहा था, है ना। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, तो उस चींटी को जो गार्ड था, है ना, जो गार्ड था, उसने पहचाना और फटाफट से बिल में आने दिया। अब फिर से एक क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। ये बच्चों के डिस्कशन के लिए है। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, उसने कैसे पहचाना कि जो आ रही हैं चींटियाँ दूर से वो हमारे ग्रुप की नहीं है? सोचो कैसे पहचाना होगा? स्मेल से, ठीक है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, जब वो बिल में अपनी तरफ भागी, अपने बिल की तरफ भागी वो चींटी, तो जो गार्ड था, जो उसका पहरेदार था उस बिल का, उसने उसको कैसे पहचाना? अगेन थ्रू इट्स स्मेल। फाइन, देन ट्राई दिस एंड राइट। अब ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे कर सकते हो। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, कुछ गिरा दो मीठा और वहाँ पे खड़े होकर वेट करना आपने, ठीक है। घड़ी ले जाना, वेट करना कितनी देर में आई, कितनी चींटियाँ आई और उन्होंने उस मीठे के साथ क्या किया। क्या वो वहीं खड़ी रही, वहीं खाने लग पड़ी उसको, या वो उसको उठाकर ले गई? तो आगे ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट्स टू कम, कितनी देर में आई? डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट, पहले एक चींटी आई कि सारी की सारी इकट्ठी आ गई थी?
व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, उन्होंने फूड के साथ क्या किया. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो फूड लेकर कहाँ गई. डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो पंक्ति में लाइन में चल रही थी या नहीं. नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स, हार्म होता है नुकसान पहुंचाए बिना, किसी चींटी को मारे बिना क्या करना है, एक पेंसिल से उनका रास्ता ऐसे रोक देना है. तो या तो वो चींटी क्या करेगी, पेंसिल को क्रॉस करते हुए जाएगी उसके ऊपर से, या फिर साइड से निकाल के रास्ता बनाएगी, लेकिन चलेगी वो फिर भी एक लाइन में. इसको नोट करना आप, ठीक है, और मुझे बताना. मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट होता है जो प्रयोग करते रहते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, है ना. ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे परीक्षण किए. लाइक दिस ही फाउंड आउट दैट द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल, जब जैसे ही चींटियाँ चलती हैं वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती हैं, है ना, ऑन द ग्राउंड. द अदर आंट फॉलोज द स्मेल एंड फाइंड द वे, और दूसरी उसको सूंघ सूंघ के चलती है, देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो सूंघते हुए एक लाइन में चलती हैं. नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. अब तुम उसमें ऑब्जर्व करके मुझे ये बताना कि जब तुमने पेंसिल रख के उनका रास्ता रोका तो उन चींटियों ने क्या बिहेव किया. ठीक है, सम ऑफ द आंट्स विल क्रॉस द पेंसिल. वेयर इज द पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल. अगर मैंने यहाँ पे चींटी आ रही है ब्लॉक कर दिया तो हो सकता है वो चींटी इसके ऊपर से जाए, बट पॉसिबिलिटी कम है इसकी. चींटी यहाँ से जाएगी और फिर इसी लाइन में कंटिन्यू करेगी. तो आप बताइएगा कि आपने जिन चींटियों का रास्ता रोका उन्होंने क्या किया. ठीक है, नाउ कैन यू गेस वाई आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. अब सोच के बताना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है. अब इसके आगे एक लाइन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. वो अपने पार्टनर्स को, कुछ जानवर सूंघ कर पहचान सकते हैं. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, टिक क्रॉस में भी आएगा ये क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज. क्या मच्छरों ने कभी आपको सताया है. मच्छरों को कैसे पता चलता है हम यहीं पे है, वो कुर्सी को क्यों नहीं काट लेते, टेबल को क्यों नहीं काटते, हम ही को क्यों काटते हैं. थिंक अबाउट इट. नाउ द आंसर इज मस्कीटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की स्मेल से पहचानते हैं. एंड ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल ऑफ द फीट, आपके पाँव के तलवे की स्मेल से, पसीना आता है उसमें स्मेल होती है ना. एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की गर्मी से पहचानते हैं. सो इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स या टिक क्रॉस भी. अब यहाँ देखिए एक बॉक्स सा बना है, सिल्क वॉर्म, एक रेशम का कीड़ा होता है, इससे रेशम बनता है ना. आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. मैं बहुत दूर से अपने पार्टनर को उसकी स्मेल से पहचान सकता हूँ. कितने दूर, किलोमीटर्स दूर तक. ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल. अब यहाँ देखिए इस पिक्चर में एक कुत्ता क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं स्निफिंग. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्निफिंग. द डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. कुत्ते जो हैं वो अपना एरिया, कई बार देखा ना आपने, कहीं बाहर से कोई कुत्ता है तो उसको जो लोकल होते हैं वहाँ के भगा देते हैं कि नहीं ये तो हमारा एरिया है ना. लड़ाई भी करते हैं लेकिन उसको वहाँ से खदेड़ देते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपना अपना एरिया मार्क करते हैं. कैसे करते हैं, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी. तो वो उनकी रिमूव कर दो. कैसे कैसे पहचानेंगे डॉग्स, यूरिन की स्मेल से और उनकी पॉटी की स्मेल से कि ये हमारे एरिया का नहीं है, सो इट शुड नॉट बी हियर. ये हम बाद में करेंगे. अभी हम इस पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5 पे देखिए. अब देखिए यहाँ पे एक बच्चे और उसकी मदर है ना. तो आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे पॉटी करते हैं, लेकिन मम्मी क्या नाक बंद करके उनका नैपी साफ करते हैं, नहीं. लेकिन अगर कोई और बच्चा पॉटी कर दे और मम्मी को वो साफ करनी पड़े तो उसकी हमें स्मेल लगती है. तो ऐसा क्यों होता होगा, सोचो ज़रा. चलिए सोचिए, मैं तब तक ये पढ़ती हूँ. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. आज रजनी को किसी इम्पॉर्टेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा. शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला. उसने अपना 6 महीने का बच्चा दीपक अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया.
हम भी छोड़ के जाते हैं ना। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, सुशीला का बेबी भी उतनी ही एज का है, ठीक है। इट वॉज फनी, ये सोचकर हंसी आ रही थी, दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, दोनों बच्चों ने सेम टाइम पे पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को अच्छे से क्लीन किया बिना नाक मुंह सिकोड़े। एंड व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन, जब अपनी बहन के बच्चे की पॉटी साफ करी थी तो उसने अपना मुंह जो है, नाक जो है, दुपट्टे से कवर कर दिया, बिकॉज द स्मेल वॉज इनटॉलरेबल, ठीक है। सोचो क्यों होगा, क्यों होगा? तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सुशीला ने अपना नाक कवर क्यों किया? बिकॉज अपने बच्चे की पॉटी साफ करने का उसको डेली का काम था, तो वो उसके साथ कोप अप कर चुकी थी, है ना। लेकिन जो उसके बहन के बच्चे की पॉटी थी वो उसके लिए इनटॉलरेबल थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्मेल सेंस जो है वो काम कर रही थी, जबकि अपने बच्चे के लिए उसकी स्मेल सेंस उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो स्मेल उसको अडॉप्टेड थी, उसने अडॉप्ट कर लिया था उसको। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो आपको स्मेल आती है? व्हाट डिड यू डू, क्या करते हो? यू जस्ट कवर योर नोज। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, क्या अच्छी और बुरी जो होती है चीज़ें वो सब सेम होती हैं? कईयों को सब्जियों की स्मेल बड़ी गंदी लगती है, इनके शिमला मिर्च की स्मेल, है ना, लेकिन कईयों को वो अच्छी लगती हैं। तो हमारी जो सेंस है स्मेल करने की, वो अच्छी और बुरी हम पर डिपेंड करती है, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती। एक बच्चा जो कूड़ा बीनता है या एक पर्सन जो कूड़े के ढेर में ही काम करता है पूरा दिन, उसको वो कूड़े की स्मेल नहीं लगेगी, लेकिन एक पर्सन जो बाहर से वहाँ उस एरिया में आ रहा है उसको वो स्मेल इरिटेट करेगी, ठीक है। अच्छा, एक नाम बताइए एक पक्षी का जिसकी आंखें हमारी तरह आगे की तरफ होती हैं। उल्लू, आउल एक ऐसा पक्षी है